हमारे ये पूर्वज, आदिवासी पूर्वज, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और भी जो विशेष रूप से, और इससे ये हम लोग को स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आती है और लोगों को भी समझना होगा कि आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन, जिसको वो अपनी विरासत, अपनी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा समझता है, उससे कभी भी समझौता नहीं किया, बाहरी अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया, दास्ता को स्वीकार नहीं किया। तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये प्रेरणा, सतत प्रेरणा का एक स्रोत है। ये जो बातें जो भी हम लोग इतिहास में झांक के देखते हैं, और आदिवासी समाज की तो ये नियति ही है हमेशा संघर्ष करना। आज भी हमारे खिलाफ में बहुत सारी परिस्थितियां हम लोग देखते हैं। जिस तरह से हम लोग जो इन आंदोलनों के बदौलत जितने भी एसपीटी एक्ट, CNT एक्ट, विल्किंसन रूल जो आपके 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जो बने थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि इतने सुरक्षा कवच होने के बावजूद भी आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पे जो है अवैध कब्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इससे हम लोग चाहते हैं कि लोग जो है इसमें संगठित हों, और हम लोग सरकार से भी ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा का जो है, ज़मीन की सुरक्षाओं का भी इंतज़ाम किया जाए। जन आंदोलन जो हमारे पूर्वजों ने किया, एकजुट होकर संगठित रूप से किया, आज भी वो समय की मांग है हमारी। और इस बात को हम लोग को समझना होगा, विशेष रूप से इस राज्य के और हमारे जो आदिवासी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो कहते हैं ना कि इस देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो आदिवासी समाज के ही थे। आपने ये जबरा पहाड़िया, जिनको हम लोग तिलका मांझी के नाम से भी जानते हैं, उनका जो है इस तरह का जो सबसे पहले उन्होंने अपना विरोध का बिगुल जो फूका था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसकी जो परिणति हम लोग आगे के भी अपने आंदोलनों में देखते हैं। जो ये संथाल विद्रोह जो हुआ था, उसमें संथालियों के साथ साथ पहाड़ी समुदाय के, जो जनजाति समुदाय के भी लोगों ने बराबर हिस्सा लिया था। और यही एकजुटता है। अलग अलग आप जितने भी समुदाय, आदिवासी समुदाय हो सकते हैं, जहाँ एकजुट होंगे, एकमत होंगे और अपनी जो विरोध हो रहे षड्यंत्र के खिलाफ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से जो है उसका परिणाम किसी न किसी तरह से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए ये बस एक चुनावी जो है एक मुद्दा ही है। एक तरह से चुनाव को देखते ही 2016 में जब उसको जो लॉ कमीशन में इस बात को उठाया गया था, 3 साल तक ये चला। उसके बाद फिर 47,000 मेरे ख्याल से इतने पिटिशन्स गए थे, रिप्रेजेंटेशन गए थे, उसके बावजूद भी सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, उसको ठप कर दिया गया। अब फिर क्योंकि जब 19 था तो ठप कर दिया गया, मगर इस बार जो है आपका अगले वर्ष जो है चुनावी वर्ष है हमारा, झारखंड में भी है, लोकसभा भी, आम चुनाव भी होंगे। तो ये जो है अभी RSS BJP ये देख रहे हैं कि इनकी जड़ें जो, जैसे कर्नाटक में जो आपका जिस तरह से हश्र हुआ इनका, तो उससे निश्चित रूप से बौखलाई भी है। क्योंकि 13 जून को जो कर्नाटक का जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद 14 जून को ये पब्लिक नोटिस जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाता है कि आप अपनी अपनी बातों को रखने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग निश्चित रूप से, हमारे जितने भी आदिवासी संगठन हैं, हमने फौरी तौर पे इस मीटिंग करके और हम लोग इसमें अपने लोगों को इसमें जागरूक कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि इसका पुरजोर विरोध। क्योंकि देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष ये राष्ट्र है भारत, और हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है। सभी धर्म समुदाय के जो है लोगों को समान अधिकार देने की बात करता है। मगर हर एक समुदाय के अपनी अपनी परंपराएं होती है, उनका अपना रहन सहन, कस्टमरी लॉ, खासतौर से आदिवासियों का जो अपना कस्टमरी लॉ है, तो उसमें तो संविधान ने भी उसको भी मान्यता दी है। उसके साथ किसी छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये सारा कुछ जो है। और हमारे यहाँ पैट्रियार्कल, मतलब पितृसक्त भी, मातृसक्त, दोनों तरह की जो है व्यवस्था है समाज में, आदिवासी समाज में। तो आप उसको कैसे आप एक समान नागरिक संहिता में आप उसको समाहित कर सकते हैं। हमारा अपना जो है एडॉप्शन का, सक्सेशन का और जो मैरिज का भी जो है अपना जो तरीका है, जो हमारे अपने नियम हैं, उसके विरुद्ध हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे और ना ही हम चाहेंगे कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो।
तो इसी के विरोध में हमारे अपने झारखंड से भी जो है काफ़ी लोग इसमें गोलबंद हो रहे हैं। दूसरे राज्यों तक ही ये बात जा रही है। अभी मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महाराष्ट्र शाखा की एक बैठक में वार्षिक बैठक में सम्मिलित हुई, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही और अब जगह जगह परिषद के भी लोग यहाँ पर जो है अपने तरफ से रिप्रेजेंटेशन इसमें डालेंगे कि ये हमें इस तरह का जो है जो भी कोड है वो थोपने की बात सरकार ना सोचे, नहीं तो उसका परिणाम जो है जल्दी ही उनको अलग अलग राज्यों पे उसका मिल जाएगा। आज हम लोग ऐसे शख्स का जो है आज हम लोग याद कर रहे हैं। झारखंड में जो उनका जो हूल दिवस हर वर्ष की तरह हर जगह मनाया जाता है, आज हम लोग यहाँ पर रांची ज़िला में भी सिद्धू कानू पार्क है, वहाँ पर हम लोग हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला पुरुष नौजवान कार्यकर्ता अभी हम लोग मौजूद हैं और हम लोग हूल दिवस मनाने के लिए सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, जिस तरह से जो 1855 में जो चांद भैरव और सिद्धू कानू इस तरह का जो है आंदोलन हमारे राज्य के लिए उन्होंने बलिदान दिए, उसको याद तो आता ही है। और साथ साथ में आज के जो युवा पीढ़ी को इसका जो है प्रेरणा लेना चाहिए कि जिस तरह से जो है हमारे जल जंगल ज़मीन का जो है धड़ल्ले से जो छीना जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग का युवा पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़ के जो है आगे आना चाहिए, जिस तरह आगे आना चाहिए। रही बात जिस तरह से जो है हमारे अंग्रेज़ों के खिलाफ में उस समय व्यवस्थाहीन था, उस समय की लड़ाई जो अंग्रेज़ों को जो है उन्होंने ये हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये बिरसा मुंडा, ये सब जो है उन्होंने लोहा लेने का काम किए थे। उसी तरह जो है एक बार फिर से जो है यहाँ झारखंड में युवाओं को जागरूकता लाने की ज़रूरत है और इकट्ठा होकर जो है यहाँ झारखंडियों के लिए जल जंगल ज़मीन या अस्मिता के लिए जो है हम लोग को रक्षा करने के लिए सब तो आगे आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग का झारखंड के लिए, हम लोग का देश के लिए वो आगे आए और बचाए और आज उनका नाम को रोशन करने के लिए हम लोग को महिलाओं को भी आगे आने का ज़रूरत है।